टूडेज जो हमने कुछ 4 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था, उन सभी क्वेश्चंस को बारी बारी हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को क्या करते हैं, बारी बारी से सोल्व करते हैं। ठीक, कहाँ चला गया कि मैंने क्वेश्चंस तो जरा सा खोज ले, है ना। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चंस। ठीक, ठीक है, तो पेज नंबर 299 पर दिया हुआ है ये क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चंस को तो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चंस से पहले कुछ इंफॉर्मेशन है, दैट इज द एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक, और फिर नीचे फिर से लिखा गया है, आंसर द following questions in 30 to 40 words each। और ये जो सभी क्वेश्चंस है, इसका आंसर जो है वो तकरीबन कम से कम 30 से 40 शब्दों में लिखना है। समझ गया बात के मतलब, इसको अंडरलाइन कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो गया, हाउ डिड। ठीक है, हाउ डिड ही बिकम हैप्पी ऑल ऑफ ए सडन, ऑफ ए सडन। ठीक, यानी कि क्वेश्चन ये है कि कभी जो है वो अचानक से कैसे खुश हो जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली। अगर मैं आपसे बोलूं तो कैसे खुश हो गए, आपको पता है ना। जब कौवा ने डस्ट को, स्नो ऑफ डस्ट को, या फिर डस्ट ऑफ स्नो को उस हेमलॉक ट्री के ऊपर से नीचे गिराया उनके ऊपर, तो वो जो उदास बैठे थे कवि हेमलॉक ट्री के नीचे, अब वो खुश हो जाते हैं और उन्होंने अपना कीमती समय को बचा लिया, जो कि रिग्रेट में, पश्चाताप में बर्बाद कर रहे थे। सो जो कुछ भी अभी भी बोला वही आंसर है। हाउ डिड ही बिकम हैप्पी, कैसे वो खुश हो गए, तो लिखेंगे कि व्हेन डस्ट ऑफ स्नो falls on the poet from a hemlock tree by a crow, he
become happy all of a sudden। तो अचानक से ये खुश हो गए, आंसर जो है वो खत्म हो गया। जैसे डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर गिरता है हेमलॉक ट्री से, जो कि किसके द्वारा गिराया गया है, तो कौवा के द्वारा, तो कवि जो है वो उदास से खुश हो जाता है। खत्म हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बातें कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। What does the poet want to convey through the poem डस्ट ऑफ स्नो? यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, तो उसके माध्यम से कवि क्या सिखाना चाहते हैं, यानी कि मैसेज क्या है पोएम का। तो नेचर में नथिंग इज अनलकी, अनलकी दुर्भाग्यशाली कुछ भी नहीं है, सभी कुछ सौभाग्यशाली है नेचर में, और छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढा कीजिए, ठीक है, एंजॉय स्मॉल थिंग्स, ठीक। सो आंसर हम लोग लिखेंगे ऐसे लिख लो, फॉलोइंग आर द थिंग्स दैट पोएट want to convey through the poem डस्ट ऑफ स्नो। दिस मीन्स कि डस्ट ऑफ स्नो वाला जो कविता है उसके माध्यम से पोएट जो है वो निम्नलिखित चीजों को बताना चाहते हैं। सबसे पहला, नथिंग इज अनलकी इन नेचर, हमारे इस प्रकृति में कुछ भी अनलकी नहीं है, ठीक। और बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक। तीसरा बात क्या है, एंजॉय स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे चीजों को सेलिब्रेट करना सीखो, ठीक है। चलो खत्म हो गया जी। तो यही 3 चीज जो है वो पोएट इस पोएम के माध्यम से, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, पोएम के माध्यम से कहना चाहता है, ये 3 चीजें। तो खत्म हो गया, मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसे क्लीन करके आगे बढ़ना चाहूंगा। लिख लिया हो तो मिटा सकते हैं, बोल दीजिए एक बार हाँ। समझ गया है ना, इसे फिर से एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, मिटा देता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. What rhyme scheme is used in the poem? किस तरह का राइम स्कीम पोएम में यूज हुआ है डस्ट ऑफ स्नो में, आपको ये क्वेश्चंस है. ठीक है, सो आंसर में लिख लेना ऐसे करके. ऐसे लिख लो ना डायरेक्ट, इतना क्या कर रहे हो कितने. लिखो ए बी आर दी rhyme scheme that used in the poem डस्ट ऑफ स्नो. यानी कि डस्ट ऑफ स्नो में किस तरह का राइम स्कीम है, तो ए बी है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ द पोएम? What is the substance of the poem Dust of Snow? यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो हमारा कविता है उसका सब्सटेंस क्या है, ऐसे लिख दो. फॉलोइंग आर द सब्सटेंस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो हमारा पोएम है उसका सब्सटेंस कुछ निम्नलिखित है. क्या है, तो रोमन एक में पहला लिखेगा. क्या है सब्सटेंस भाई? नेवर ट्राई टू डिस्ट्रॉय आवर टाइम इन रिग्रेट. ठीक है, दुख में कभी भी हमारा कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. पहला खत्म. दूसरा, एवरीथिंग इज लकी इन नेचर. हर एक चीज हमारे इस नेचर में सौभाग्यशाली है. लकी मीन्स सौभाग्यशाली. और हो सकता है नेचर हैव द पावर ऑफ हीलिंग. हमारे इस नेचर के पास कैसा पावर है, तो हील करने का पावर है. यानी कि कुछ चीजों को, बहुत सारी चीजों को ठीक करने की शक्ति है हमारे इस नेचर में. ठीक, इज इट क्लियर नाउ? और बी पॉजिटिव रहो.
एंजॉय स्मॉल थिंग्स, मैसेज वाला चीज भी इसमें शामिल हो गया है ना, तो ये खत्म होता है। ठीक है, तो मेन सब्सटेंस क्या है पोएम का, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, तो सब कुछ हमने लिखा दिया है कि नेचर में हर एक चीज जो है वो लकी है। फिर दूसरा लिखा है हमने कि नेचर में हील करने का क्षमता, हील का मतलब हुआ कि चीजों को सुधारने का, ठीक करने का, बढ़िया बनाने का क्षमता है इस प्रकृति में। ठीक, हमेशा बढ़िया सोचो, बढ़िया होगा। पचमा लिखाया छोटी छोटी चीजों जो आपके साथ बढ़िया होता है उसमें खुश रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ हो गया, अचानक से जा रहे थे 1 करोड़ रुपया मिल गया तो खुश है, नहीं। ठीक, घर वाले 10 रुपए देते हैं आपको, 100 रुपया उसी में खुश रहिए। ठीक है, समझे। बाकी आप लोग सब बड़ा होइएगा तो कमाइएगा नहीं करोड़ों रुपया, है ना। ठीक, ठीक है, ये हो गया। ये खत्म होते हैं चारों क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव करें द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव करना चाहता हूं, तैयार हो? मिटाया ना इसको। अब अगले तरह के क्वेश्चंस देखो, ये लॉन्ग क्वेश्चंस है पूरा, समझ गया ना। पेज नंबर 300 प्रैक्टिस पेपर, पेज नंबर 300, इस पे कुछ क्वेश्चंस है दो, समझा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ निम्नलिखित क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है। जैसे में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द इसेंस, ठीक, ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये जो डस्ट ऑफ स्नो हमारा पोएम है उसका इसेंस क्या है बोलिए, है ना। इसेंस का मतलब नहीं पता, इसेंस का मतलब हुआ समरी, ठीक है। समरी का मतलब हुआ सारांश, ठीक है। तो हमने जो समरी आपको लिखाया है वो समरी पूरा लिख दीजिएगा ना तो इसका आंसर खत्म हो जाएगा। व्हाट इज द इसेंस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो का आंसर क्या होगा, तो जो समरी हमने लिखाया है इस पोएम का वही इसका आंसर है, ठीक। बट मैं अब प्रयास करता हूं कि एक ही बोर्ड में पूरा आंसर हो जाए, ठीक है। छोटा करके लिखा देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। शुरू करेंगे, इन सो फार एज द इसेंस of the poem dust of snow is concerned, it is a very didactic and interesting poem.
and the poem has been composed by a great poet। अब और फिर पोएट का नाम दे दीजिए, रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, अब यहां से लिखना शुरू करो। इन द पोअम द पोएट was sitting under a hemlock tree। Here dust of snow falls on him from a hemlock tree। किसके द्वारा? तो by a crow। He became happy and saved some part of a day that he had ruined in regret। ठीक, फिर नीचे लिखो, इन कंक्लूजन we conclude that nature have the power of healing। Also everything is precious and lucky in nature। खत्म हो गया जी। ठीक है, तो ये इसेंस है पूरा पोएम का, हमने आपको लिखा दिया। आप नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ लिखाया, समझाया कहाँ। अब आप समझिएगा, डस्ट ऑफ स्नो पोएम का क्या इसेंस है, सब लिखा के खत्म कर दिया हूँ। यहां से लेके इस लाइन में लिखाया कि जहां तक की बातें करें डस्ट ऑफ स्नो का, तो वो एक बहुत ही अच्छा डायडैक्टिक यानी कि शिक्षाप्रद और इंटरेस्टिंग यानी कि बहुत रोचक पोएम है, कविता है। और ये जो पोएम है वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो एक ग्रेट पोएट यानी कि महान कवि के द्वारा, जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो ये तो पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन था। पोएम में क्या हो रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक हमने लिखाया है। क्या हो रहा है पोएम में, तो देख लो और समझो। पोएम में हो रहा है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। एक कौवा जो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर से बर्फ के टुकड़े को गिराता है। रॉबर्ट फ्रोस्ट खुश हो जाते हैं और जो अपना कीमती समय पश्चाताप में बिता रहे थे उदास होकर के, वो अब खुश हो जाते हैं और अपना कीमती समय जो है वो एक दिन का बचा लेते हैं। खत्म हो गया। और यहां से लेकर के यहां तक हमने क्या लिखाया, तो समझ लो। हमने लिखाया कि इस पोएम से ये कंक्लूजन निकला और इस चीज को सीखा हमने कि नेचर में शक्ति है, इस प्रकृति में शक्ति है चीजों को ठीक करने का, बेहतर बनाने का। इसीलिए तो रॉबर्ट फ्रोस्ट सर जो है वो खुश हो गए, राइट? क्योंकि वहां प्राकृतिक में नेचर के बीच ना जाते तो वो खुश ना हो पाते। ठीक है, और हमने सीखा कि हेमलॉक ट्री और कौवा को तो हमारा समाज जो है वो दुर्भाग्यशाली यानी कि बेकार समझता है, लेकिन
उन्हीं के उसी के देन है और उसी के वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो खुश हो जाते हैं। तो कैसे माने कि नेचर में कोई भी चीज़ जो है वो खराब होता है, अपशगुन होता है, हर एक चीज़ बढ़िया है, ठीक। और फिर लिखा कि हम लोगों को एवरीथिंग इज लकी, वही है एवरीथिंग, सभी कुछ नेचर में बढ़िया होता है, पॉजिटिव रहिए, बढ़िया रहिए, ठीक है। तो आंसर खत्म हो गया, समझा भी दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव करना चाहूंगा, आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करना चाहूंगा, ठीक। लेकिन उससे पहले तो इसको मिटाना पड़ेगा ना जी। लिख लिए हो ना? अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो। लिख लिया, मिटाएं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द पोएट हैज succeeded in giving valuable information in a light-hearted manner. What creates the desired effect? क्वेश्चंस भले आपको देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द पोएट हैज सक्सीडेड इन गिविंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन ए लाइट हार्टेड मैनर, यानी कि जो हमारा पोएट है, कवि है, वो बढ़िया इंफॉर्मेशन को, हमारे समाज को एक मैसेज देने का काम किया है कि हमारे इस नेचर में कुछ भी दुर्भाग्यशाली नहीं है, सभी चीजें जो है वो बढ़िया है, बेहतर है। वो भी ये जो मैसेज है वो लाइट हार्टेड मैनर में दिया है, यानी कि बढ़िया से दर्शा करके, चित्रित करके जो है वो बताने का प्रयास किया है। तो आपको बस ये इतना बताना है। बढ़िया से दर्शाने का मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये गुस्सा करके नहीं बताए हैं कि सब कुछ बढ़िया होता है। एक बढ़िया से, जैसे किसी को कुछ समझाना, गुस्सा करके, अरे लड़का बढ़िया से बैठो ना, तो उठा के फेंक देंगे उनने, ऐसा फेंकेंगे कि दीवार तोड़ के उधर बाहर जाएगा। तो ये गुस्सा करके समझाना होगा, लेकिन प्यार से, है कि नहीं, समझाए कि देखो बुआ, नीचे ऐसे झुक करके ना बैठा कर वो क्लास में, नहीं तो स्पाइनल कोड जो है वो खराब हो जाएगा, राइट। तो उसका पोस्चर जो है वो बिगड़ जाएगा। सीधा ऐसे स्पाइनल कोड पे सीधा करके बैठा करो, इससे क्या फायदा है? तो जो कुछ भी मैं बोलूंगा तुम अच्छे से समझोगे, ये सब कुछ फायदा है। तो ये बढ़िया से समझाना हुआ, एक गुस्सा करके समझाना हुआ, है कि नहीं। एक पोएम आएगा अमंडा, उसमें एक लड़की है, तो यही सब कुछ बताया गया कि बढ़िया से बैठो अमंडा, चॉकलेट ये सब नहीं खाओ। तो वो भी बहुत अच्छा पोएम है,
पढ़ाऊंगा, चिंता की बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, कोई रहे या ना रहे मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, ठीक है, समझे। तो यही कह रहा है कि बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास किया है। ये इन्फॉर्मेशन था, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया, बताया हुआ है। क्वेश्चन अब यहाँ से पूछेगा कि भाट क्रिएट्स द डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि ये जो पोएम है इसमें क्या कुछ डिजायर्ड का मतलब हुआ, डिजायर्ड का मतलब हुआ चाहत या फिर इच्छा, ठीक। यानी कि इस पोएम में ऐसा कौन सी बातें थी जो बढ़िया एकदम चाहत देता है, जो इस लाइन जो है ना कि ये सब कुछ बताया, जो कुछ भी बोला ना यहाँ तक समझाया ना, तो ऐसा क्या पोएम में लाइन, कौन सा लाइन पढ़ा तुमने जो जिससे आपको पता चलता है कि नहीं सही में ये सपोर्ट कर रहा है, जो पोएम बोल रहे हैं वो सच में, मतलब कुछ लाइन होगा ना जी जो सबूत देगा इस वाले दोनों इस लाइंस को, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को सपोर्ट करे। क्या पढ़ा, तो देखिए आंसर है कि जब कवि जो है वो उदास थे तो खुश हो गए, बर्फ का टुकड़ा गिरा, तो यही जो है वो डिजायर्ड इफेक्ट लगा हमको, राइट। और वो इनवैल्यूएबल है हमारे सोसाइटी के लिए, अनलकी है कौवा हेमलॉक ट्री, लेकिन फिर भी वो पोएट के जीवन में बदलाव लाया, ठीक। तो ये डिजायर्ड इफेक्ट था। तो आंसर सीधे लिखेंगे कि फ्लोविंग आर FOLLOWING, following are the desired effect that creates in the poem। यानी कि पोएम में जो डिजायर्ड इफेक्ट को दिखाया गया वो निम्नलिखित है। सबसे पहला, पोएट बिकम हैप्पी फ्रॉम सैड, उदास से खुश हो गए पोएट। और क्या चीजें था, ही सेव्ड कॉस्टली टाइम, कीमती समय को इन्होंने बचाया। और क्या था, इवन अनलकी थिंग्स कैन बी लकी टू अस। और लिखो, एवरीथिंग इज प्रेशियस इन नेचर। लास्ट लिख लो, एवरीथिंग इज लकी इन नेचर। खत्म हो गया जी, है, चलो खत्म हो गया ये, ठीक। सो हमने क्या लिखा है इसको समझ लो। हमने आंसर में लिखा है कि कैसे पता चला क्या डिजायर्ड इफेक्ट है, क्या बढ़िया चाहत वाला चीजें हैं। तो सबसे पहले पोएट उदास थे वो खुश हो गए। दूसरा लिखा है कि इन्होंने अपना कीमती समय को बचाया। तीसरा लिखा है कि जो हमारा समाज जिस चीज को प्रकृति में अनलकी यानी कि दुर्भाग्यशाली घोषित किए हुए है वो सौभाग्यशाली होता है, ठीक। चौथा लिखा है कि एवरीथिंग, सब कुछ हमारे इस नेचर में प्रीसियस है, कीमती है। एवरीथिंग इज लकी इन नेचर, और सभी कुछ हमारे इस प्रकृति में सिर्फ कीमती नहीं बल्कि सौभाग्यशाली भी है, ठीक। तो ये आंसर जो है वो खत्म होते हैं, इसे लिख लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना चाहूंगा। लिख लिए होंगे, वेरी गुड। क्या मैं इसे मिटा दूं? मैं मिटा सकता हूं, इसे मिटाऊं? आपने लिखा, समझ लिया, चलिए ठीक है फिर।
देखिए अब और ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं इस प्रैक्टिस पेपर पर, बस 4 गो एडिशनल क्वेश्चंस दिया हुआ है जो स्टूडेंट्स को खुद से करना चाहिए, लेकिन मैं चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपसे हो सके तो बनाना, नहीं तो मैं फिर हूँ ही। क्वेश्चन है एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग देख लेते हैं। और नीचे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों को का उत्तर दे, ये कहने का मतलब है। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम योर रीडिंग of the poem Dust of Snow? क्वेश्चन मार्क। मेरी तो इच्छा है कि चारों क्वेश्चंस को लिखूं, एक्सप्लेन करूं, है ना, और फिर से क्वेश्चन को लिख करके आंसर करवाऊं, लेकिन टाइम लिखने का क्वेश्चन से दोबारा लिखना पड़ेगा तो टाइम ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, नहीं तो अगले लेक्चर करना पड़ेगा, तो समय आपका भी बचा लेते हैं और मैं भी बचा लेता हूँ अपना, है कि नहीं, ताकि आपको ही कुछ और नई चीज़ों को सिखा सकूं। इसीलिए चारों क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग समझेंगे और आंसर भी करते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उससे आप क्या लेसन सीखा, तुम क्या सीखा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर लिखो भाई, लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द लेसन दैट वी हैव लर्न फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो वाला पोएम से कुछ निम्नलिखित लेसन को हमने सीखा, निम्नलिखित पाठ सीखे हैं। क्या? तो सबसे पहला, एवरीथिंग इज लकी इन नेचर, यानी कि हमारे इस प्रकृति में सभी कुछ जो है वो लकी है, सौभाग्यशाली है। दूसरा क्या सीखे भाई, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो, बढ़िया होगा, खराब सोचोगे खराब होगा, ठीक है। एंजॉय स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढो। और क्या जाने क्या समझे, तो समझे कि नेचर है द पावर ऑफ हीलिंग, यानी कि नेचर में चीजों को ठीक करने का, नेचर जो है वो बहुत सारी खराब चीजों को ठीक कर सकता है। जैसे कहावत में है ना जी कि समय से बलवान कोई नहीं, समय तो बढ़िया बढ़िया को सुधार दिया है कि नहीं, और ये तो छोटा सा चीज ही था, ठीक है। एक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बी हैप्पी, हमेशा हम लोगों को खुश रहना चाहिए हर हालत में, ठीक है। और लिख सकते हो सेव टाइम, समय को बचाना सीखो, ठीक है। चलो ये आंसर जो है वो खत्म हो गया और मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक। तो इस चीज को जो है वो लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव करना चाहूंगा। क्या आपने इसे लिख लिया है? मैं मिटा सकता हूं अगले क्वेश्चंस के लिए? चलो ठीक है, मिटा देता है, मिटाया ना।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ डज फ्रोस्ट ट्रीट नेचर इन द पोम? डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन मार्क। बहुत ही लॉन्ग आंसर भले हो, लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा होगा। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपने पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो में इस नेचर को किस तरह से ट्रीट किया, यानी कि किस तरह से देखा है, तो वो एक बढ़िया पॉजिटिव तरह से देखा है और बताया है कि बढ़िया हर एक चीज जो है वो लकी होता है, सौभाग्यशाली होता है। ठीक है, तो इसी चीज को लिख लेंगे 2-4 लाइन और कुछ। लॉन्ग आंसर वाला ये से तेरा है कि नहीं? लिखेंगे कि रॉबर्ट फ्रोस्ट treat the nature in a very light hearted manner। बहुत ही बढ़िया से, एकदम दिल को करार आया वाले तरीका से नेचर को रिप्रेजेंट किया है। किसमें? तो इन हिज पोएम, अपने पोएम में जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ही सजेस्ट दैट, वो सजेस्ट क्या करते हैं? एवरीथिंग इज लकी इन नेचर and have the power of healing। सभी कुछ प्रकृतिक में सौभाग्यशाली है और प्रकृतिक में चीजों को ठीक करने की क्षमता है। खत्म हो गया आंसर सर? हाँ खत्म हो गया, ये आंसर खत्म हो जाता है, ठीक ना? और लॉन्ग हम और क्या बनाए जी, इतना तक आंसर लिखो और बाकी सब एग्जाम में अपने मन से जोड़ जोड़ के लिख देना, पूरा पोएम भला कहानी लिख देना और लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं तो इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखाऊंगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 एटीट्यूड्स हैव बीन मेंशन्ड in the poem Dust of Snow। What are these? यानी कि 2 गो एटीट्यूड, यानी कि 2 गो गुरूर करने वाला चीजें जो है वो डस्ट ऑफ स्नो पोएम में मेंशन किया गया है, वो क्या है ये हमसे पूछा गया है। व्हाट आर दिस, यानी कि वो क्या है बताओ। तो आंसर लिखो, फॉलोइंग आर द 2 एटीट्यूड्स that mentioned in the poem Dust of Snow। ठीक है, क्या है? सबसे पहला एवरीथिंग इज लकी इन नेचर। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? डोंट वेस्ट।
ठीक है, WASTE, डोंट वेस्ट योर टाइम इन रिग्रेट, पश्चाताप में कभी भी हमारा समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये आंसर जो है वो खत्म होता है तीसरा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बातें कर लें, लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा। आपने इसे लिख लिया हो, क्या मैं मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द पोएम लाइक मेनी अदर फ्रोस्ट्स पोएम, like many other Frost poems simple yet profound in meaning, profound in meaning। क्वेश्चंस क्या है समझो। कह रहा हाउ इज द पोएम, यानी कि कैसे जो रॉबर्ट फ्रोस्ट सर का बहुत दूसरा पोएम है और ये जो पोएम है वो सिंपल तरह से ही सही, लेकिन एक प्रोफाउंड मीनिंग यानी कि एक वैल्यूएबल और एक अच्छा शिक्षा मिलता है उनके पोएम को पढ़कर। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो अपने पोएम को लाइट हार्टेड मैनर में लिखते हैं। ठीक है, और बढ़िया से समझाते हैं, एक लाइन में ही आंसर लिख लेगा। ठीक है, और आपको लॉन्ग बनाना है इस आंसर को, तो अपने मन से कोई कविता का जिक्र कर दीजिए, उसके घटना को, जैसे डस्ट ऑफ स्नो वाला पोएम को ही पूरा लिख डालो कि ऐसे गिरता है, फिर ऐसे मूड बदलता है, फिर खुश हो जाते हैं, फिर अपना कीमती समय को बचाते हैं, तो आंसर जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। मैं शॉर्ट में छोटा छोटा आंसर जो है वो आपको लिखा दे रहा हूँ, ताकि आपके मस्तिष्क में जो है वो चीजें बेहतर से बेहतर समझ जाए और उसको फिट कर लें। ठीक है, आंसर लिखिए। Frost poems are very light-hearted explanation of the valuable message to our society। ठीक है, एकदम बढ़िया से प्यार से समझाते हैं एक घटना के थ्रू जो हम लोगों को जीवन भर काम देता है। हाँ, चलो खत्म हो गया जी। ठीक है, तो इस तरह से डस्ट ऑफ स्नो में जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस था सब करवा दिए, पोएट का पोएटिक डिवाइस भी बता दिए। ठीक है, राइम स्कीम बता दिया, मैसेज बता दिया, समरी लिखा दिया, और प्रैक्टिस पेपर से सभी तरह के क्वेश्चंस करवा दिए, लॉन्ग, एडिशनल, एक्सट्रैक्ट को भी करवा दिया। तो अब इस चैप्टर में हम लोग दोबारा मुलाकात नहीं करेंगे, अब मिलेंगे हम लोग नए पोएम में। इस कविता में तो मुलाकातें नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ और जानना था तो आप मैसेज कीजिए, आपको तुरंत से बताया जाएगा। ठीक, फिर मिलेंगे अब नए पोएम में। ठीक है, फिर see you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day, enjoy your day, take care.